वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं केवीएस के लिए बेसिक कंप्यूटर। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपसे बताना चाहूंगी कुछ थॉट्स हैं जो जरूरी हैं, जिससे हम ऑलवेज मोटिवेट रहते हैं। जो देखो सामने आपको दिखाई दे रही है, कॉन्टिन्यू लर्निंग इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस इन एनी फील्ड। किसी भी फील्ड में सक्सेस के लिए सबसे कम रिक्वायरमेंट जो है वो है आपकी कॉन्टिन्यू लर्निंग। इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें, जो जिससे आपका करियर भी ग्रो करेगा और हमेशा आप सक्सेस रहोगे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर जनरेशन। तो कंप्यूटर जनरेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है जिसका टाइम कब से है, 1940 टू 1956। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होती थी इसमें, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, यहाँ पर हमारी टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है, वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी हमारी यूज होती थी। और यहाँ के की फीचर्स क्या हैं, ये बड़े साइज के होते थे। यहाँ पर हाई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती थी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता था, इसमें मशीन लैंग्वेज यूज होती थी। आपको जो मेन फीचर्स याद रखने हैं उसमें क्या याद रखना है, एक तो इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे, दूसरा यहाँ पर मशीन लर्निंग यूज होती थी, मतलब मशीन लैंग्वेज जो है वो यूज होते थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल हैं ENIAC, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। आपको ये नेम पता होने चाहिए तीनों, EDVAC और यूनिवैक, UNIVAC। ठीक है, साथ में देखो मैंने इसकी फुल फॉर्म भी लिख दी है। ENIC मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। EDVAC का मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, तो ये तीनों कंप्यूटर कौन से आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज होते थे, वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे और ये इसमें मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग होती थी। ठीक है, अब आता है हमारा सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन जो थी हमारी वो थी 1956 से 1963 तक। ठीक है, यहाँ पर हमारे क्या यूज होते थे, ट्रांजिस्टर्स। जनरेशन 1 में यूज होते थे वैक्यूम ट्यूब, जनरेशन 2 में यूज हो रहे हैं ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसका जो मेन फीचर है ये क्या है, ये असेंबली लैंग्वेज को यूज करते थे। फर्स्ट जनरेशन कौन सी लैंग्वेज यूज करी थी, मशीन लैंग्वेज को। अब देखो यहाँ पे ये मशीन असेंबली लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं और इस लैंग्वेज के एग्जांपल्स भी गिवन है, फोर्टन एंड कोबोल। अगर आपके पास आता है कि फोर्टन कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है, तो ये है सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज। और ये जो यूज करते हैं असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, जो सेकंड जनरेशन है वो यूज करती है असेंबली लैंग्वेज और फोर्टन और कोबोल की लैंग्वेज। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, IBM 1401, IBM 1794। IBM का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये आपको याद रखना है। IBM की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उसके बाद है हमारी थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड कब से था हमारा, 1964 से 1971 तक। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, और इसमें मेन बात क्या है इसकी, कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे स्टार्ट हो गए थे। इससे पहले के जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम अभी स्टार्ट नहीं हुए थे, थर्ड जनरेशन में हमारे जाके ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हुए। ये स्मॉलर भी हो गए थे, इनकी स्पीड भी हाई हो गई थी। और इसका एग्जाम्पल है IBM 360। इसे ऊपर जो हमने किया था वो कौन से थे, वो IBM 360 नहीं थे, वो थे IBM 1401। ठीक है, और IBM 1401 और IBM 1719। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास जो है थर्ड जनरेशन में क्या है, IBM 360 और PDP-8। ये याद रखना है आपको कि थर्ड में क्या था, PDP-8 था। PDP-8 मतलब प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर। ठीक है, ये मिनी कंप्यूटर्स के ही पार्ट है, मतलब जो PDP है ये एक तरह का मिनी कंप्यूटर ही होता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो थर्ड जनरेशन थी उसमें आप मिनी कंप्यूटर्स का भी यूज करते थे। अब हम चलते हैं आगे, हमारे थर्ड जनरेशन तक हो गया। अब हमारे पास आ रहा है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में आपका जो टाइम पीरियड है वो 91 से अब तक जो हमारी चल रही है वो फोर्थ जनरेशन ही चल रही है, जिसमें आप यूज करते हो माइक्रो प्रोसेसर
जिसको हम सीपीयू भी बोलते हैं। ये बहुत स्मॉल स्मॉल होते हैं। इस टाइम पर ही आपके पर्सनल कंप्यूटर जो थे वो डेवलप हुए थे। आईबीएम पीसी थर्ड जनरेशन में क्या था हमारा, आईबीएम 360, ठीक है। और फोर्थ जनरेशन में क्या है, आईबीएम पीसी। एप्पल मैकिंटोश भी हमारा फोर्थ जनरेशन का एग्जांपल है। ये एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, कौन सी जनरेशन में क्या यूज हो रहा है ये भी पता होना चाहिए। अब आ गया हमारा फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास एआई टेक्नोलॉजी का यूज होता है, मशीन लर्निंग और क्वांटम कंप्यूटिंग, जो हमारा प्लान है फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो हम फ्यूचर में हमारा क्या प्लान है कि हमें क्वांटम कंप्यूटिंग करनी है, जिस पे वर्क चल रहा है अभी। और यहाँ पर अब क्या है, ये बेस्ड है एआई में, ऑटोमेशन में, ठीक है। यहाँ पर रोबोटिक और एक्सपर्ट सिस्टम यूज हो रहे हैं। एआई बेस्ड सिस्टम है, इसमें रोबोट्स हैं और क्वांटम कंप्यूटर जो कि अभी डेवलप हो रहे हैं, हमारे पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए हैं। तो ये थी हमारी 5 जनरेशन जो हमने अभी पढ़ी। तो अब हम थोड़ी सी एमसीक्यूज कर लेते हैं इसी के बेस पर। आपका जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो क्या है, द फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर डेवलप ड्यूरिंग द 1956, 1940 से 1956। नाउ योर नेक्स्ट इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी है, देखो, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, वैक्यूम ट्यूब्स हैं और माइक्रो प्रोसेसर है। तो हमारी फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स थे। ट्रांजिस्टर कौन सी टेक्नोलॉजी में यूज हुआ था हमारा, सेकंड जनरेशन में। इंटीग्रेटेड सर्किट्स कब यूज हुआ था, थर्ड जनरेशन में। और माइक्रो प्रोसेसर यूज हुए थे हमारे फोर्थ जनरेशन में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC? क्या था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ENIAC कौन सी जनरेशन कंप्यूटर है हमारे, ये हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है और इसकी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आप, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EDVAC? इसकी फुल फॉर्म हमारी क्या थी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये भी हमारा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद है हमारा यूनिवैक, ये क्या था, ये भी हमारा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। और यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, इसका आंसर क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, कैसे थे, वेरी लार्ज। उसके बाद व्हाट लैंग्वेज, विच लैंग्वेज वाज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन? कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी, मशीन लैंग्वेज। आपको पता है मशीन लैंग्वेज यूज होती थी, असेंबली लैंग्वेज कब यूज होती है, हमारी सेकेंड जनरेशन में। और थर्ड जनरेशन में हमारी हाई लेवल लैंग्वेज स्टार्ट हो गई थी। वैसे तो सेकेंड जनरेशन में भी हमारी वो असेंबली लैंग्वेज थी और जिसमें हमने पास कोबोल और फोर्टन में भी काम, लैंग्वेज में काम किया था ना, ठीक है। फिर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर प्रोड्यूस एक्सेसिव हीट, वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, बहुत बड़े थे ना साइज में, इसीलिए। विच स्टोरेज डिवाइस वाज मेनली यूज इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? कौन से डिवाइस यूज होते थे, उसमें यूज होती थी मैग्नेटिक टेप, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में हमारी जो यूज होती है वो मैग्नेटिक टेप यूज होती थी। पावर कंजप्शन ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज वेरी हाई, सेम, इट वाज वेरी हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज ENIAC कौन सा जनरेशन कंप्यूटर था, बताओ। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज एन एग्जांपल ऑफ, कौन से कंप्यूटर का एग्जांपल है ये, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से। मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत बड़े होते थे साइज में और इसीलिए इनको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट था। वैक्यूम ट्यूब्स बिलोंग्स टू द विच जनरेशन कंप्यूटर? वैक्यूम ट्यूब हमारे फर्स्ट जनरेशन में थे। सेकंड में क्या था, ट्रांजिस्टर।
थर्ड में क्या था, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, और फोर्थ में क्या था हमारा, VLSI वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज मेनली यूज फॉर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो हमारी साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए यूज होते थे, बहुत बड़े साइज में होते थे, महंगे भी थे, इसीलिए इसको अभी लोगों के पास नहीं पहुंचे थे, सिर्फ साइंटिफिक पर्पज के लिए यूज हो पा रहे थे। यूनिवेक कंप्यूटर इज अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये हमारा कौन सा जनरेशन कंप्यूटर है, ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, और ये किसमें यूज होता था, सेंसिस में। ठीक है, सेंसिस कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज होता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, कौन से रिलायबल था, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर वेरी हाईली रिलायबल। ठीक है, द पीरियड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज 1946 टू, सेकेंड जनरेशन का पूछ रहा है बेटा, ये हमारा फर्स्ट जनरेशन है, दिस वाज आवर फर्स्ट जनरेशन। 56 से 63 तक हमारा जो था ये सेकेंड जनरेशन था, और 64 से 74 हमारी थर्ड जनरेशन है, और ये हमारी फोर्थ जनरेशन है। ठीक है, और फिफ्थ तो हमारी अभी कंटिन्यू चल ही रही है। उसके बाद है हमारे, द स्पीड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज वेरी फास्ट, वो हम पहले बता चुकी हूँ। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर वेरी एक्सपेंसिव, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ऑक्यूपाइड अ फुल रूम, बहुत बड़े होते थे साइज में। विच ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज ENIAC, IBM PC कौन सा था हमारा, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन द ट्रांजिस्टर्स, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर हमारे ट्रांजिस्टर पे बेस्ड थे। कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से अगर हम कंपेयर करें तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वर स्मॉल। ठीक है, वो स्मॉलर होते थे। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वर वेरी मोर रिलायबल देन द फर्स्ट जनरेशन। विच लैंग्वेज वर इंट्रोड्यूस इन सेकेंड जनरेशन, कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी हमारे सेकेंड में, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। फोटोन वाज इंट्रोड्यूस, कौन सी थी ये, सेकेंड जनरेशन में, जिसमें हम फोटोन और कोबोल को यूज कर रहे थे। कोबोल ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर प्रोड्यूस लेस हीट बिकॉज ऑफ, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर थे इसीलिए ये कम हीट प्रोड्यूस कर रहे थे। फर्स्ट जनरेशन में हमारे वैक्यूम ट्यूब्स लगे थे जिसकी वजह से हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही थी और इसीलिए बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे, तो हम उनको यूज नहीं कर पाते थे ज्यादा देर तक, कंटिन्यू आप यूज नहीं कर सकते थे उसको। पावर कंजप्शन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर इज लेस देन द फर्स्ट जनरेशन, कम था, मतलब फर्स्ट जनरेशन से कम था, वैसे उसमें भी ज्यादा ही था, लेकिन अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट जनरेशन से तो फर्स्ट जनरेशन से कम था। विच इज द एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल IBM 1401, IBM 360 थर्ड जनरेशन, IBM जो 360 है वो किसका था, थर्ड जनरेशन का, और IBM PC हमारा फोर्थ जनरेशन था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वर मेनली यूज इन द, किसमें यूज होता था, मेनली बिजनेस पर्पज के लिए यूज होता था। ट्रांजिस्टर आर मेड अप ऑफ, किसके बने होते थे, सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने होते थे। मेंटेनेंस ऑफ द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज इजियर देन द फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, ये इजी होते थे देन द फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वर मोर एक्सपेंसिव, लेस एक्सपेंसिव देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो इसके साथ ही हमारी कंप्यूटर जनरेशन की ये वाले क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, सक्सेस की तरफ बढ़ते रहिए। बाय बाय।